हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को दशमलव वाला भाग ज्ञात करना है, दशमलव भाग को हल करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1 नंबर से दशमलव वाला भाग। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम 0.5 को लिख लिए और दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाना है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे में बांटे देते हैं। तो इसको हटाएंगे मतलब नीचे में कितना होगा, दशमलव को हटाएंगे इसके बदले में 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे और यहाँ पर है हम लोग का भागा में क्या है 2। मतलब 2 के नीचे हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसमें दशमलव भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे 1। ये नियम होता है, हम लोग 1 बिठाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दशमलव को हटा लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5, यानी कि ये 5 और बट्टे में 10। यहाँ दशमलव को हटाएं, इसका मतलब ये 0 बाएं साइड में है, तो इसका मान ख़त्म हो गया। अब यहाँ हम लोग लिख लिए 5/10। अब यहाँ जो भागा है, भागा को हम लोग गुना में बदल देना है, तो इसको बदल देते हैं गुना में। जब इसको गुना में बदल दिए तो ये भी बदल जाएगा, ये भी पलट जाएगा। मतलब ये 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ हम लोग को काटना है ऊपर नीचे या कोना कोनी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर 5 से 10 कटेगा, तो यहाँ हम लोग 5 के 5, 5 दूनी 10 काट सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का बराबर में क्या आ गया, ये 1 है, तो 1 1 को गुना करने पर 1 हो जाता है और 2 2 4। अब यहाँ पर हम लोग का 1/4 निकला, लेकिन हम लोगों को दशमलव में निकालना है आंसर। तो दशमलव में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। तो चलिए 4 से 1 को भाग देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लिए 4, 1 को भाग देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये 4 से 1 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो छोटा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग लगाने के लिए यहाँ पर हम लोग 0 लगाते हैं। और यहाँ जब हम लोग 0 लगाएं तो इसका मतलब हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते हैं। पहले यहाँ हम लोग को दशमलव लगाना है और दशमलव के पहले हम लोग 0 लगाते हैं। दशमलव जब भी लगाएंगे तो इसके पहले 0 होगा। अब जब दशमलव लगाए इसके बदले में हम लोग का यहाँ पर 0 आया। अब यहाँ पर हम लोग का बन गया 10। अब 10 तो 4 से भाग लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 दूनी 8 हो जाता है और यहाँ 4 दूनी 8। अब 8 को घटाना है 10 से, तो 10 से घटाएंगे, यहाँ पर हो जाता है 2। 10 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ हम लोग का 2 बचा, 2 से 4 भागेगा नहीं भागेगा, तो यहाँ इसलिए हम लोग 0 बिठाएंगे। अब यहाँ हम लोग जितना भी 0 बिठा सकते हैं, 1 दशमलव के बदले हम लोग जितना भी 0 लगा सकते हैं, अनंत तक लगा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। एक ही दशमलव से हम लोग बहुत सारा 0 लगा सकते हैं, तो ये हम लोग लगा दिए। अब यहाँ पर 4 पंचे 20, ये हम लोग का 4 पंचे 20 हो गया, लेकिन अब हम लोग का यहाँ ख़त्म हो गया। तो हम लोग का आंसर निकल के क्या आया, यहाँ पर हम लोग का आंसर निकल के आया 0.25। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, 0.7 भागा 7। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.7। अब इसको हटाने के लिए दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटा दिए, उड़ा दिए, इसके बदले में हम लोग यहाँ
हर में एक लगेगा, एक बिठेगा। अब एक के दशमलव के बाद कितना अंक था, एक, 7, मतलब कि यहाँ पर एक शून्य बिठेगा। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो हम लोग यहाँ 2 शून्य बिठाते, लेकिन यहाँ पर एक है इसलिए एक शून्य बिठाए। अब यहाँ पर भागा में है 7 और 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या है, 7। अब 7 है और नीचे में क्या है, 10 है। अब यहाँ भाग है, भाग को गुणा में बदल देना है। गुणा में बदलने के बाद ये जो भिन्न है इसको भी हम लोग बदल देते हैं। नीचे वाला हर है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। अब इसको काट कूट करना है, मतलब काट छाट के जितना बचेगा उसको हम लोग भाग करना है। तो यहाँ हम लोग कटेगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, 7 7 कट गया। अब क्या बचा यहाँ हम लोग का बराबर में 1 और 10, 1 और 10 बचा। इसके बाद हम लोग को 1/10 को भाग देना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 से 1 को भाग देंगे तो कितना होगा हम लोग का, 10 से 1 छोटा है, इसका मतलब ये भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव जीरो दे के दशमलव बिठाएंगे और इसके बदले में यहाँ पर 1 जीरो होगा। अब 10 एके 10, यानी कि यहाँ पर हम लोग का 1 दशमलव बराबर में क्या है, 0.1, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 1.56 भागा में 6 है। अब यहाँ पर हम लोग को दशमलव हटाना है। इसके पहले हम लोग यहाँ पर बट्टे देंगे, दशमलव को हटाएं, इसके बदले में 1। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, तो यहाँ पर हम लोग को 2 जीरो बिठाना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1। अब इसको यहाँ पर लिखना है 1 5 6 और 100। भागा के चिन्ह को गुणा में बदल देना है। गुणा में बदलेगा तो ये 6/1 भी 1/6 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को काट देना है। तो काटने के बाद हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ हम लोग अगर यहाँ लास्ट में हम लोग को देखना है, लास्ट में अगर हम लोग का सम संख्या रहेगा और लास्ट में 0 रहेगा तो हम लोग 2 से काट सकते हैं। लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए तो 2 से कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से काटेंगे। तो 2 से कैसे काटते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और ये 0 बचा, इसको यहाँ पर बिठा देंगे। यहाँ 2 सते 14 और यहाँ हम लोग का 1 बचा क्योंकि यहाँ पर 15 है और 14 को काट लिए तो यहाँ हम लोग का 1 बचा। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे 1 तो 16 बन गया। तो 2 8 16, 2 8 16 हुआ। इसके बाद हम लोग फिर 2 से काटेंगे, 2 25 बार में 50 और 2 से 2 तिया 6 और 6 के बदले में हम लोग यहाँ पर 7 है और 7 से हम लोग को निकल के आ जाता है यहाँ पर 1, तो 18 बन जाता है। 2 9 18, 2 9 18 हुआ। इसके बाद यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 39 है, तो किसी संख्या से नहीं कटने वाला है, मतलब 2 से नहीं कटने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर इधर से देखेंगे क्रॉस में, तो 2 तिया 6 नहीं 3 दूनी 6 और 3 एके 3, 3 तिया 9, यहाँ पर 13 बचा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 13 और 25 दूनी 50। अब 50 से हम लोग को भाग देना है 13 को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 भागा में 13। अब यहाँ पर हम लोग का 50 से 13 छोटा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव बिठाना है और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हम लोग का हो जाता है क्या है 130। तो 130 को भगा देने के लिए हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग का जब 50 दूनी 100।
अब क्या बचा हम लोग का, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर एक शून्य बैठाना है। इसके बाद 50, 50 छक 300। अब यहाँ पर हम लोग का शेष हो जाता है। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ गया 0.26। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3.25 भागा में 4। इसको हटा दिए, दशमलव को हटाए तो क्या हम लोग का यहाँ पर 1 होगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। तो यहाँ पर हम लोग को 2 शून्य बिठाना है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, दशमलव हट गया तो यहाँ पर दशमलव नहीं लिखेंगे और नीचे में 100। गुना बदल देंगे, भगा को गुना में बदल देंगे। इसका मतलब ये भी पलट जाएगा। ये पलट गया। अब हम लोग को यहाँ पर भाग देना है। तो यहाँ हम लोग का 5 से भाग जाता है। यहाँ पर 0 5 है, यहाँ पर 0 है, मतलब 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 दूनी 10 0। फिर यहाँ पर हम लोग 5 छक 30, 5 छक 30 और 30 में से यहाँ 2 बचा क्योंकि 32 था और हम लोग 30 को काट दिए तो यहाँ पर 2 बचा और 2 यहाँ पर 5 में सटेगा तो 5 25 हो जाता है। 5 25, यहाँ 5 25, तो ये कटा। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 4 20 और यहाँ पर है 65। तो 5 1 5, 5 दिया 15। तो यहाँ पर 13, ये हम लोग का हो जाता है बराबर में 13। 13 और 1 को गुना करेंगे तो 13, 4 4 16। अब 16 से 13 को भाग देना है। 16 से 13 को भाग देना है। अब यहाँ देखते हैं 16 से 13 छोटा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 16 8 है 128। यहाँ हम लोग का बचा 2 और यहाँ हम लोग का कुछ नहीं। अब यहाँ हम लोग बिठाएंगे 0, 16 1 16। फिर यहाँ हम लोग का हो जाता है 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर काटकुट। फिर यहाँ हम लोग 0 बिठाएंगे तो यहाँ हम लोग का नहीं होता है, जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाता है। फिर यहाँ 10 में से 2 को घटाएंगे 8 और यहाँ काटकुट। फिर यहाँ पर 0 और 16 पंचे 80, हम लोग का ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 0.8125। इतना हम लोग का आंसर आया। फिर हम लोग को देखना है यहाँ 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 3.68 भागे 8। अब दशमलव को हटाना है, इसके बदले में 100। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। अब इसको भागा को गुना में बदल देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गुने 1/8। अब यहाँ हम लोग को काटना है। तो यहाँ हम लोग काटेंगे 2 पंचे 10। यहाँ पर हम लोग का 2 1 2, यहाँ से 1 हम लोग को यहाँ ले जाना है। 2 8 16, 2 के 2, 2 8 16, 2 4 8 कटा। फिर यहाँ हम लोग काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, ये कटा। 2 दूनी 4, ये कटा। इसके बाद हम लोग को फिर कटना है यहाँ पर 2 4 8, 2 2 4 8, 2 6 12। फिर यहाँ पर सीधा 4 से काट देना है। 4 के 4, फिर यहाँ नहीं 2 से कटेंगे। 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 दूनी 4,
द्वितीय 6, ये कटा। अब हम लोग का बचा क्या, ऊपर में 23 है और नीचे में यहाँ हम लोग को लिख देना है बराबर में 23 बट्टे में 25 दूनी 50। इसके बाद हम लोग यहाँ इसको भाग देंगे। 50 से यहाँ जो 50 है नीचे वाला, इससे भाग देना हम लोग को ऊपर वाले को 23 को। अब यहाँ 50 से 23 छोटा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0। अब हम लोग को यहाँ पर काट देना है। 50 चौके 200 हो जाता है। अब यहाँ पर बच जाता है 30। फिर यहाँ पर हम लोग को 0 लिखना है। 50 छक 300, यहाँ पर हम लोग का शेष। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाता है 0.46। इसके बाद